ओम शांति। 26/6/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज बाबा ने विशेष साइलेंस यानी कि शांति की शक्ति का महत्व बताते हुए कहा है, बाप तुम्हें शांति का वर्षा देते हैं। शांति में सब आ जाता है, आयु भी बड़ी हो जाती है और निरोगी काया भी बन जाती है। जैसे वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया नहीं है। ये है साइंस की अति में जाना। लेकिन तुम बच्चे साइलेंस की अति में जाते हो और साइलेंस की शक्ति से श्रीमत अनुसार नई दुनिया स्थापन करते हो। साथ ही सर्विस के लिए बाबा ने कहा, सर्विस पर तत्पर होना चाहिए, घर घर में प्रदर्शनी लगाकर सेवा करनी चाहिए और उसमें से फिर समझकर कोई 7 रोज का कोर्स उठाएंगे। फिर कोई है जो कहेंगे हम रेश करके बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। साथ ही हम सो हम का मंत्र भी अच्छी तरह समझना है कि हम ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। आगे बाबा ने अंडरलाइन पॉइंट के साथ बताया है, विकर्माजित बन उच्च पद पाना है तो यह चिंतन खत्म कर देना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसा क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ केवल एक ही ख्याल रहे कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। और अंत में बताया, अभी टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में टाइम वेस्ट किए बिना बाप को याद कर पावन बनना है। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मुरली का टाइटल है, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। तो आज विशेष बाबा ने नई दुनिया की स्थापना का आधार पवित्रता को बताया है और बताया कि इस एक अंतिम जन्म में यदि पवित्रता को फॉलो करेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। गीत की लाइन क्या है? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। गीत के शब्द समझते हुए बुद्धि कहाँ चली जाती है? नवयुग की ओर, नई दुनिया की ओर। इसीलिए बाबा ने कहा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर, शांति पर। साइलेंस शब्द आज पूरी मुरली में बहुत ही मुख्य हैं।
बाबा ने कहा पूरे ब्राह्मण जीवन का आधार भी है शांति की शक्ति। सभी मनुष्य कहते हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। मंदिर में मूर्तियों के आगे जाकर क्या कहा, हे शांति देवा। लेकिन शांति देने वाला शांति सागर कौन है, कौन शांति धाम की राह दिखा सकता है, इन सारी बातों से अनजान है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना है। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना ना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। बाप बैठ उसका सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना तो बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी या टीचर दे देंगे। बाबा कहते हैं चित्र घर में लगाकर रखो, समझाने के लिए कोई टीचर दे देंगे। वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते
अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंचे ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं शतोप्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल सिरताज, बाप ही आकर संपूर्ण बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती हैं तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। यह फिर अपने को कैसे कहला सके हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। बाप पंडा आया है तो सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं। वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही। मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे। बच्चों को एडॉप्ट किया था। अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पौत्रे पौत्रियां हो गई।
यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। वर्षा लेने वाली आत्मा है, उसमें बाबा ने कहा भाई बहन की बात नहीं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में सब कुछ देखते हो, ये सब विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए ना। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुग नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरों को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए कि हम सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा कीचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेश कर वापसी वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। हम आत्मा ब्राह्मण बने। हंसों का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी हैं, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। अंडरलाइन पॉइंट कि विकर्माजीत बन उच्च पद पाना है तो कभी ये न सोचे कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे।
बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट न करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? यह भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में यह होना यानी कि फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे? पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। पुरुषार्थ के आधार पर पद की प्राप्ति है, ये समझा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त सार है। पहले पॉइंट, यह समय बहुत वैल्यूबल है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझने और समझानी है। आज का वरदान है, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे और वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अर्थात दाता बनकर सबको देते जाना है। दातापन की भावना से ही हम स्वयं को संपन्न और तृप्त अनुभव करेंगे। सदा ये स्वमान में स्थित रहें कि मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, क्योंकि ये देना ही लेना है। इसी से सदा निर्विघ्न रह सकते हैं और इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति भी अनुभव कर सकते हैं। और सदा लक्ष्य नज़र के सामने रखना है कि बिंदु
लगाना सीखना है। कोई भी बातों के विस्तार में नहीं जाना है, बस बिंदु लगाओ और आगे बढ़ो। आज का स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अर्थात बुद्धि और स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यर्थ संकल्प को सदा के लिए त्याग देना है। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, साइंस के बल से नई दुनिया नहीं बना सकते, परंतु बाबा ने कहा साइलेंस की पावर या शांति की अति में जाकर श्रीमत अनुसार नई दुनिया स्थापन कर सकते हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल दिया और कहा बाप को भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। घर घर में प्रदर्शनी खोलना ये महान पुण्य का कार्य है। सर्विस के लिए आगे ये भी बताया कि बोर्ड पर लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, ये आकर समझो। अंडरलाइन पॉइंट, विक्रमाजीत बन उच्च पद पाने के लिए ये सोचना छोड़ दे कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है, बल्कि ये सोचना शुरू करें बाप को याद जितना करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। समय बहुत ही वैल्यूबल है, इसीलिए समय को गंवाना नहीं है और दाता के बच्चे बन सदा देते जाने से सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा संपन्न या तृप्ति की अनुभूति करेंगे। और अंत में बताया बुद्धि व स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है तो व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना है। अच्छा, ओम शांति।